टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करेंगे पहले बेटा। कॉपी पेन सबके हाथ में हो, यहां पे आप कोई मुख्यमंत्री नहीं है। रवि किरण जी, कॉपी पेन होना बड़ा जरूरी है आपके पास। आप कलेक्टर नहीं है यहाँ पे। बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, तब और कॉपियां उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारियां जब बढ़ेगी। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में पहले हम किसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर अप करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जल्दी से करेंगे बेटा। पहला, जिसमें एक टर्म हो उसको क्या बोलेंगे भाई? हाँ मौर्य जी, ठीक है ठीक है। सिमरन कौर, कौर जी, मुझे बताइए कि जिस पॉलिनोमियल, मान लीजिए मैं कहीं ऐसा लिखूं, ध्यान से देखिएगा, मैं कहीं ऐसा लिखूं f ऑफ x इज इक्वल टू 2x²। यहां पे एक टर्म पुट करी है हमने, यहां पे सिर्फ एक। बेटा सिमरन कौर, बाइनोमियल कैसे होगा? बाइनोमियल का मतलब होता है, बाई मतलब टू, मोनोमियल मोली मतलब टर्म्स, नोमियल मतलब टर्म्स, है ना। जिस तरीके से पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, पॉली का मतलब क्या होता है, जैसे आपका पॉली कार्बोनेट, पॉली इथीन, है ना, होते हैं ना आपके लिफाफे पॉलीथीन के। उसका मतलब है कि जो इथीन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत मात्रा में जुड़े हुए हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वहां पे। समझ रहे हैं कि नहीं? मोरा जी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ बहुत बढ़िया। जिसमें एक टर्म आए उसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई? जिसमें दो टर्म आए, जैसे x+5, जिसमें आपकी दो टर्म आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम? जिसमें भैया आपकी दो टर्म आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम? ऋतिक कुमार, आलोक सिंह राजपूत, अमन सुफैया, वीडियो ऑन कर लीजिए। जय, वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन रखनी है भाई आपने, वीडियो जो है वो ऑन रखनी है आपने। हाँ ब्रह्मज्योत, बिल्कुल सही। जिसमें भाई दो टर्म आ जाएं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जिसमें दो टर्म आ जाएं उसको बोलेंगे बाइनोमियल। और जिसमें तीन टर्म आ जाएं, जैसे ax² प्लस 4x+10, जिसमें तीन टर्म आ जाएं उसको क्या बोलेंगे? जिसमें तीन टर्म आ जाएं, सुमेध गौतम, बहुत बढ़िया। हिमांशु का भी आंसर आ गया। वंश फोगाट, बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो जो है आप सभी ने ऑन रखनी है, वीडियो ऑन रख लीजिए, आपके मैसेजेस मुझ तक ही पहुंचेंगे। और आखिरी के 5 मिनट के अंदर मैं आपको अटेंडेंस का लिंक दूंगा। आखिरी के जो मिनट्स होंगे उसमें मैं आपको अटेंडेंस का लिंक दूंगा। आप सभी ने अपनी अटेंडेंस जैसे पहले फिल करते थे वैसे ही फिल करनी है, वैसे ही आपने फिल करनी है। हाँ, तो ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल। अगर चार टर्म्स आ जाएं, पांच टर्म्स आ जाएं, छह टर्म आ जाएं, तो उसको हम सिंपल क्या बोलेंगे? उनको हम सिंपल बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉली मतलब बहुत ज्यादा। अब इसको भी मोनोमियल को हम, ये सारे के सारे क्या हैं क्या ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। दीज आर पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन वन, है ना। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, नोमियल मतलब टर्म्स, जिसमें टर्म्स हो बहुत ज्यादा वो आपका पॉलिनोमियल होता है सिंपल भाषा में। अगर मैं एफ एक्स लिखूं, जैसे 4x³ प्लस 10x² प्लस 9x+10, कुछ ऐसा लिख दूं, तो ये किसको बिलोंग करेगा आपका? ये भी आपका पॉलिनोमियल को बिलोंग करेगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल को बिलोंग करेगा। तो आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरी स्टूडेंट whosoever इन द क्लासरूम। शिवा चौधरी, वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। चलिए, आपकी तो वीडियो ऑन है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ऋतिक कुमार, ए भैया सीबीआई वाले, सीबीआई वाले भैया, सीबीआई वाले भैया वीडियो ऑन। अच्छा,
कॉपी पे ही कैमरे का फोकस है। देखिए ये हमारे फ्यूचर कलेक्टर हैं, ये हमारे फ्यूचर आईएएस कलेक्टरेट होंगे। शक्तियों का सही इस्तेमाल सुबह सुबह। ये तो था भैया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम बात करेंगे डिग्री के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जल्दी से। और मैं हिमालय पर्वत की चोटियों के ऊपर जाकर बाबा नागराज से रेड कलर की स्याही लेके आया हूं, स्पेशल सुमेध गौतम के लिए। आलोक सिंह, पार्थ संब्याल। और पार्थ ठीक हो बेटा? जम्मू में सांस वांस आ रही है? बढ़िया, चलिए बढ़िया। अमन सुफैया बेटा, लाइट नहीं है आपके घर में? लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, बस क्लास खत्म होते ही हिमाचल प्रदेश के सारे खंबे और जनरेटर आपके घर तक पहुंच जाएंगे, डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जिसमें बच्चे धोखा खाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखिएगा, पहला केस क्या हो सकता है, जब डिग्री 0 हो। ध्यान से सुनिएगा, ये जब आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो, उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं बेटा? हैंड रेज करेंगे जल्दी से। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 0 लिख दिया, चलो ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हैंड रेज किया है बच्चों ने, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत खूब। बेटा जीरो पोलिनोमियल अभी नहीं है, ये जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल नहीं है ये, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे पीयूष। दिस इज नॉट जीरो पोलिनोमियल। अब देखो, शशिकांत मिश्रा, हाँ जी मिश्रा जी बताइए कौन सा पोलिनोमियल है बेटा? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं आराम से, चैट बॉक्स में, मिश्रा जी। हम्म, जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? देखो, जहां पे डिग्री 0 आ जाए, दैट इज योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट इज योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं लिखूं कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस का 100, तो मुझे बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 100, कौन सा पॉलिनोमियल होना चाहिए ये? जल्दी से बताइए। नहीं नहीं हिमांशु, ये मोनोमियल तो है मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कौन सा है? मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ भाई, हिमांशु, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ भाई, डिग्री की। देवांश, आलोक सिंह राजपूत, सिंपल गरेवाल, बेटा सिंपल वीडियो ऑन कर लीजिए। सिंपल जी वीडियो जो है आपने ऑन रखनी है। सिंपल जी वीडियो आपने ऑन रखनी है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखना है, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस इनको क्या बोलेंगे भाई? इनको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। इनको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कुछ भी हो सकता है, अगर मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों है? आप बोलेंगे सर ये तो आपने नंबर लिख दिया। तो आप मुझे बताओ, क्या आप 1 को 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 नहीं लिख सकते क्या? क्योंकि हमने बात करी थी एफ इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो एफ इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, यहाँ पे ये है ना? यस रवि किरण बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं, बट एक पर्टिकुलर केस होता है वहां पे, एक पर्टिकुलर केस होता है वहां पे, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं रख सकते, ठीक है?
जब आपका, ध्यान से देखिएगा, इसी का एक पर्टिकुलर केस है, जब एफ ऑफ एक्स अगर मैं जीरो लिख दूं, एफ ऑफ एक्स अगर जीरो लिख दूं, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसको मैं क्या बोलूंगा, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलूंगा बेटा, जीरो पॉलिनोमियल। हेयर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ जीरो पॉलिनोमियल। जैसे वो लिख सकता हूं एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिख सकता हूं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकता हूं। ये आपका पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पॉलिनोमियल है। सर एक को एक्स पावर जीरो नहीं कर सकते क्या? हाँ बेटा कर तो सकते हैं, देखो ध्यान से, ये तो मैंने किया हुआ है, ये लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। या तो वन, अब मैं तो ये बोल रहा हूं अगर वन आ जाए, अगर वन बेटा आ जाए कहीं पे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक्स रेज टू पावर डायरेक्ट दे रखा हो तो वो भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होगा, है ना। अगर आपको कोई नंबर आ जाए, कोई न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे अगर कहें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 200, तो 200 के साथ आपको तो पता है वैसे वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट क्यों है, क्योंकि मान लो आपको आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 200, वो क्यों है कांस्टेंट, क्यों है, क्योंकि वहां पे जो आपके वेरिएबल यहाँ पे है, एफ इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, वही तो मैंने यहाँ पे यूज किया, और मैंने देखा कि इसकी जीरो अगर मैं डिग्री रखता हूं तो 200 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 200 का 200 ही है। जब तक फर्क ना पड़े, शशांक प्रसाद, ऐसे लग रहा है भाई शशांक प्रसाद ने दाढ़ी मुंह छुड़ा दी है, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। शिवा चौधरी, न कॉपी है न पेन है, शेरो शायरी के लिए तरसे बैठे हैं कि कब सर शेरो शायरी बनाएंगे मेरे ऊपर। बहुत बढ़िया शिवा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा आगे, तो एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, इन द वेरिएबल एक्स में वो पॉलिनोमियल है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। तो ये देखो, जब भी आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। इन सबको हम क्या बोलेंगे बेटा, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब आप मुझे बताएंगे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, हैंड रेस करके चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे। जल्दी से मुझे बताएंगे आप कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। हमेशा याद रखना, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, मतलब ऐसा कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो हो। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। चलिए बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स फिर से भर चुका है, नॉट डिफाइंड। रवि किरण कह रहे हैं जीरो होगी, ऋतिक कुमार कह रहे हैं वन होगी, रवि किरण कह रहे हैं जीरो होगी, पीयूष जीरो, रवि किरण जीरो, सिमरन कौर जीरो, हिमांशु जीरो। अच्छा, हिमांशु राव, ऋतिक, हाँ मेरे भाई ऋतिक, कितना आंसर आना चाहिए इसका चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं मेरे भाई आराम से, चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, कोई कोई समस्या नहीं। हाँ शशांक प्रसाद, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। घर पे लड्डू आ रहे हैं आपके। शशिकांत मिश्रा, एड्रेस वगैरह मुझे भेज दीजिएगा, हालांकि मेरे पास है, डोंट वरी। लड्डू तिवारी जी, प्रभात कुमार तिवारी जी, कितना आंसर आना चाहिए मेरे भाई? तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या एफ ऑफ एक्स को जब मैंने जीरो लिखा तो क्या मैं जीरो को जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी को मॉडिफाई करके जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर 100 लिख सकता हूँ, जी हाँ, क्योंकि जीरो के साथ को मैंने मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही तो आएगा। अब की बार जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर 1000 किया तो भी तो जीरो ही बनेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब डिफाइंड तो कभी नहीं होगी वो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड।
क्या लिखेंगे? द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तो था भाई जीरो पॉलिनोमियल के बारे में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बेटा वीडियो जो है सभी ऑन कर लीजिए। ऋतिक कुमार, जय वंश होगा, सिंपल सिंपल की तो वीडियो ऑन है। वेरी गुड सिंपल, वेरी गुड। शशांक प्रसाद, ब्रह्मजोत, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिए लेक्चर को अटेंड करने की हर बार। ठीक है, ये बड़ी बेसिक्स टिप्स हैं, बड़ी बेसिक्स नॉलेज है। बोर्ड्स में नहीं तो परेशानियों का कहर ढूंढना पड़ सकता है आपको। ऋतिक कुमार, बहुत बढ़िया बच्चे, ऋतिक कुमार बहुत बढ़िया, बहुत खूब। पायल जी वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। पायल जी, वाकले पायल, वाकले पायल वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x+3, और क्या लिखे f ऑफ y इज इक्वल टू 9y। तो हमने देखा कि जहां पे डिग्री 1 है, डिग्री का मतलब क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होगा हाईएस्ट डिग्री टर्म का। बहुत बढ़िया सिमरन। तो हमने क्या सीखा? द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 is known as, is called linear polynomial, is called linear polynomial। वीडियो जो है ऑन कर लीजिए बेटा सभी, वीडियो जो है ऑन कर लीजिए सभी, हर एक बच्चे की वीडियो। हिमांशु राव बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए मेरे भाई। चलिए, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। एग्जाम्पल आप बहुत सारे जनरेट कर सकते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कैसे लिखी जाती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। नोटेशन जो है इस तरीके से इसकी डाली जाती है। ठीक है, अगर कहीं मान लो आपको दे रखा हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100-2y, तो आपने क्या करना है? उसको फॉर्मेशन में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में क्या करेंगे? जो आपका वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसको पहले लिखेंगे। आप लिख सकते हैं माइनस का 2y प्लस का 100। दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, कितनी आ सकती हैं? या तो एक आ सकती है या तो दो आ सकती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, या तो भैया दो आ सकती है मैक्सिमम, या तो एक आ सकती है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो या तो मोनोमियल हो सकता है या तो बाइनोमियल हो सकता है। इट कैन बी अमोनोमियल और बाइनोमियल। इस चीज को नहीं बेटा, मैक्सिमम 1 नहीं आएगी रवि किरण, मैक्सिमम 2 आ सकती हैं, 1 नहीं आएगी मेरे भाई, मैक्सिमम 2 आ सकती हैं। तुषार राजपूत बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए। पायल, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। प्रिंस यादव वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। प्रिंस यादव, वाकले पायल, वीडियो जो है ऑन रखिए। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुलकित अयोध्या से। जय श्री राम पुलकित भाई, जय श्री राम। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा इट कैन बी मोनोमियल और बाइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो आ सकती हैं वो या तो एक आएगी या तो दो आएंगी। दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। या तो भैया एक आएगी या तो दो आएंगी।
आगे चलिएगा, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल था। अब चलेंगे भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, ये बड़ा बेसिक्स है, ये आपको जानना बड़ा जरूरी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन बताएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। शशिकांत मिश्रा, डिग्री 3। मिश्रा जी 3 डिग्री का होगा क्या? हम्म। हम्म। बढ़िया। देखो ध्यान से सुनिएगा, जो क्वाड्रेटिक जो वर्ड है आपका, जो आपका वर्ड है क्वाड्रेटिक, ये लिया गया है वर्ड क्वाड्रेट से। क्वाड्रेट, क्वाड्रेटिक जो वर्ड है ग्रीक भाषा का, ये क्वाड्रेट ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसमें क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको हम अमूमन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना? तो लिख लीजिए, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल। सुखजीत थोड़ा जल्दी आया करो भाई। सुखजीत बेटा जल्दी आना है क्लासरूम में। जब थोड़े से टाइम बच जाते तब नहीं आना है कि जब 10 मिनट बच गए तो हाजिरी लगाने के लिए चल पड़ते हैं। अटेंडेंस मैं लूंगा आखिरी के 2 या 1 मिनट में, उससे पहले नहीं दूंगा। अ पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, मुझे बताएंगे कि सर मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल लिखूंगा, आपने मुझे बताना है कि सर ने सही लिखा है कि गलत लिखा है। ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से, 2x स्क्वायर। अगेन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4। अगेन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग पोलिनोमियल लिखे हैं। आप मुझे बताएंगे कि यह तीनों के तीनों कौन से पोलिनोमियल होंगे? तीनों के तीनों जो पोलिनोमियल है ये कौन से पोलिनोमियल होंगे? आप मुझे बस ये बताइए कि इनमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होगा, बस बात खत्म। रवि किरण ऑल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वरदान रावत, बहुत बढ़िया। प्रभात कुमार तिवारी, शाबाश। अनुराग मौर्य, बहुत बढ़िया। विजेंद्र यादव, खुशप्रीत सिंह। अरे ये कौन सा सितारा है जो बोल रहा है 1 और 3? वेट अ मिनट, पीयूष बोल रहा है सिर्फ 1 और 3 सही है। देखिए, चमकते सितारों में, चमकते सितारों में कब एक सितारा गायब हो जाए, चमकते सितारों में कब एक सितारा गायब हो जाए, ये पता नहीं चलता। ये पता नहीं चलता। और बंद दरवाजे का ताला कब खुल जाए, ये भी पता नहीं चलता। किस्मत का। चलिए, हाँ, ये सभी के सभी क्या है? आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, है ना? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी, स्क्वायर में होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? अब देखिएगा, अब इसकी जो स्टैंडर्ड नोटेशन होगी उसको कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मैंने देखो पहली टर्म में पहला जो था वो मोनोमियल लिखा मैंने, मोनो मतलब अकेला। दूसरे में बाइनोमियल लिखा, और तीसरे में ट्राइनोमियल। तो अब आपने क्या सीखा यहां से कि भैया जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो मोनोमियल भी होता है, हो सकता है बाइनोमियल भी, और
ट्राइनोमियल भी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी चाहिए इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो कितनी आएंगी, 3 आएंगी, 3 आएंगी। ठीक है। हाँ बेटा, नहीं 3 वेरिएबल नहीं होंगे इसमें, रवि किरण 3 वेरिएबल नहीं होंगे इसमें, वेरिएबल एक ही होगा। फिलहाल तो हम एक वेरिएबल में ही काम कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, टर्म, टर्म बिल्कुल। आगे चलेंगे, क्वाड्रेटिक हो गया, जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अब करिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिख लीजिए, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 हो, डिग्री 3 पॉलिनोमियल। A polynomial having degree 3 is known as a क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी जो स्टैंडर्ड नोटेशंस होगी वो क्या होगी, ध्यान से लिखिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से आप इसको नोटेट करते हैं। अब देखिएगा, एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब ही लिख सकते हैं। एफ ऑफ वाई को मैंने लिखा वाई क्यूब प्लस 2। अगेन एफ ऑफ वाई को मैंने, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी होंगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हम अभी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पुलकित चौधरी, सुखजीत बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए, शशिकांत मिश्रा, पायल, वीडियो ऑन रखनी है। कई बार ऐसा आ जाए वाई क्यूब प्लस 2y² प्लस 9, ऐसा भी आ जाए। और कई बार ऐसा आ जाए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 10z² प्लस 10z-9। देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ सकती हैं, क्या शंका है, कितनी आएंगी, 4 आएंगी। मतलब ये आपका मोनोमियल भी हो सकता है, ये आपका बाइनोमियल भी हो सकता है, ये आपका ट्राइनोमियल भी हो सकता है, ये आपका पॉलिनोमियल भी हो सकता है, मतलब जिसमें 3 से ज्यादा टर्म आने की संभावना रहती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद मैं आपको अटेंडेंस का लिंक दूंगा जल्दी से। बाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे बताएंगे जल्दी से आप। जो भी देखो, जो भी आपकी क्वायरीज होती हैं आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी ने कुछ बोलना है तो हम उसको अनम्यूट करके जो है उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर कोई घर परिवार से परेशान है, अपने दोस्तों से परेशान है, अपनी जिंदगी से परेशान है, कईयों के घर में लाइट नहीं है, उसकी परेशानी अलग अलग हो सकती हैं आपकी, है ना, परेशानियां आपकी अलग अलग हो सकती हैं, तो कोई समस्या नहीं है। बाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 4 होगी, डिग्री 4 पॉलिनोमियल। डिग्री 4 पॉलिनोमियल आपका बाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी इसमें, कितनी आएंगी, 5 आएंगी। स्टैंडर्ड नोटेशन लिख लीजिए, ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। मतलब अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर डिग्री का फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5, 5 आएंगी। ठीक है बेटा, 5 आएंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।